हेलो एंड वेलकम टू विश्वास एकेडमी। आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हमारी समग्र अध्ययन सीरीज में आप सभी लोगों का जो प्यार हमें मिला है, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और मैसेजेस जो हमें आते हैं, वो हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और मेहनत करने का और कुछ नया करते रहने का। तो इसी सीरीज में आज का वीडियो जो हम लेकर आए हैं, इस वीडियो में कोई लेक्चर नहीं होगा। इसमें कुछ स्ट्रेटेजी बताएंगे आगे के लिए कि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें आगे क्या स्ट्रेटेजी है, और हाउ वी स्कोर्ड 75+ इन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019, यानी कि मैंने और हमारे स्टूडेंट्स ने कैसे 75+ स्कोर किया एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रही। जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो हमने हमारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने का कहा, और जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉलो की है वो सभी इस बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2019 की परीक्षा का मेंस लिख रहे हैं। तो हमने आगे क्या किया, सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी फॉलो की। सबसे पहले हम सभी जानते हैं, चूंकि ये परीक्षा अब जो है वो वर्ष 2018 के पेपर से यदि आप देखें प्रारंभिक परीक्षा से, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो पूर्णतः मध्य प्रदेश केंद्रित हो चुकी है। यानी कि मध्य प्रदेश से लगभग 30 से 40 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जिसमें से एटलीस्ट आपको यदि 40 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 35 आपको करेक्ट करने होते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर दिलाता है, बट ये आपका सिलेक्शन कराएगा, मेरे निजी मत है कि ये सही नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन वो सब्जेक्ट कराते हैं जिसके प्रश्न कोई सामान्य स्टूडेंट नहीं बना पाता है। आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश की तैयारी हमने किस प्रकार की थी, देखिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालूंगा जिसमें हमारे विश्वास एकेडमी के मध्य प्रदेश के नोट्स हैं। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश से लगभग जो 36-37 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें से लगभग 32-33 क्वेश्चंस हमारे नोट्स में पहले से थे। तो जब मैं स्टूडेंट्स को मध्य प्रदेश एमपी के पढ़ा रहा था तो हमने मैप का सहारा लिया, क्योंकि 2018 में भी देखा था हमने कि मध्य प्रदेश से भी मैप से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो ऑब्वियस होती हैं, आपको पता चल जाता है कि इनसे आने वाली परीक्षा में या उस घटना से लिंक होकर आने वाली परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, इस वीडियो का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल, यदि आपको एमपीपीएससी में, मतलब जो मैंने फॉलो किया है, मैं आपको वो बता रहा हूं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो केवल एक ही मूल मंत्र है कि आपको बातों को लिंक करना आनी चाहिए। करंट अफेयर में जो भी हुआ है, जो घटना हुई है, उसको हर सब्जेक्ट से लिंक करना यदि आपको आ गया तो आप प्रारंभिक परीक्षा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो करंट अफेयर को अपने हर सब्जेक्ट से लिंक करना नहीं जानते हैं। हमने हमारे विद्यार्थियों को जो स्ट्रेटेजी बताई उसमें सबसे मूल मंत्र, और मैं आप सभी को भी बताना चाहूंगा कि यदि आप मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं तो उसका एक ही मूल मंत्र है कि जो भी करंट अफेयर की पिछले 1.5 से 2 वर्षों में घटना हुई है उसको अपने सब्जेक्ट से लिंक करिए। और लिंक कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमने सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स को यही बताया कि आप कैसे करंट अफेयर को अपने सब्जेक्ट से लिंक करें। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि इस बार की प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है उसका जो ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर है, यानी पश्चिम पूर्वी जो गलियारा है, वो दोनों किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो ये प्रश्न आखिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा क्यों पूछा गया, इसके पीछे का कारण था कि हम सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है 1999 से 2004 तक उनकी सरकार थी, और उनकी सरकार में ही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाई गई थी। तो हम ये भी जानते हैं कि वर्ष 2018 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था, तो उनसे कोई ना कोई प्रश्न आना स्वाभाविक था। इसलिए उनके जीवन के बारे में सब कुछ और उनसे रिलेटेड, यदि भूगोल में कोई कार्य है, पॉलिटी में उनकी कोई योजना है, तो हमने वो भी तैयार की थी। तो ये प्रश्न जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी से लिंक था। एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। एक प्रश्न पूछा गया था प्रारंभिक परीक्षा में कि आईएएफ का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि जो एथलेटिक्स फेडरेशन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। अब ये प्रश्न क्यों पूछा गया, देखिए ये भी एक करंट से लिंक ही प्रश्न की। वर्ष 2019 में आईएएफ का जो है नाम बदलकर कर दिया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो लोक सेवा आयोग में जो भी पेपर सेटर होते हैं वो डायरेक्ट, क्योंकि ये सभी ने पढ़ा था कि आईएएफ का नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है,
तो इसलिए वो जो पेपर सेटर होता है वो आपसे डायरेक्टली करंट अफेयर नहीं पूछता है, वो उससे लिंक करके पूछता है। तो उसने प्रश्न पूछा कि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है या IAAF है उसका मुख्यालय कहां पर है, जिसका आंसर था मोनाको। तो अब हमें एक पैटर्न बना लेना है। आप यदि MPPSC क्लियर करना चाहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, विशेष तौर पर मैं आपको बताऊं तो आपको एक पैटर्न बना लेना है कि आप जो भी पढ़ें, सबसे पहले तो आप पूरे वर्ष का करंट अफेयर डेली करंट अफेयर्स के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारी ऐप विश्वास एकेडमी की ऐप की लिंक दी गई है, आप वो डाउनलोड करें, उस पर डेली करंट अफेयर्स आते हैं। और यदि आप रोज करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल से मुझे लगता है 5 या 7 मिनट लगेंगे। डेली कुछ 5 से 7 ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप ऐप डाउनलोड करिए, डेली करंट अफेयर्स पढ़िए और उन्हें लिखते चलिए। और करंट अफेयर को कुछ इस प्रकार करिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि इसरो से रिलेटेड कोई न्यूज आई है। मैं बार बार स्टूडेंट्स को एग्जांपल बताता हूं कि आपने करंट अफेयर में इसरो से रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ा, तो आप वहीं पर इसरो से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सभी नोट कर लीजिए। जैसे इसरो की स्थापना कब की गई, इसरो को पूर्व में इंकोस्पार नाम से जाना जाता था। देखिए अब मैं बताता हूँ और एक और करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन किस प्रकार आया। एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसरो के जो है वो संस्थापक अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई। तो ये प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि वर्ष 2019 में विक्रम साराभाई की 100वीं जयंती थी। तो हमने हमारे स्टूडेंट्स को पहले से ही इस प्रकार प्रिपेयर होने को कह दिया था कि आप करंट अफेयर से लिंक करके चीजों को पढ़ें। तो अगर आप इसरो के बारे में पढ़ते हैं, करंट अफेयर में कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आप इस प्रकार पढ़िए कि इसरो के जितना इतिहास है, इसरो के जितने अध्यक्ष रहे हैं, उसके जितने स्पेस सेंटर है वो कब स्थापित हुए, कब हुए, कब उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, वो आप सभी पढ़ लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ट्रेडिशनल जो पार्ट रहता है उससे हटकर एक मिसलेनियस और स्पोर्ट्स वाला पार्ट है जो लगभग 20 to 25 मार्क्स का होता है। तो ये 20 to 25 मार्क्स का जो पार्ट है ये कैसे कवर किया जाए, ये आपको करंट अफेयर के साथ आप जब ये सब चीजें पढ़ेंगे तो आपको मिसलेनियस अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वर्ष 2018 और 19 में हुई थी। तो देखिए वहां से किस प्रकार प्रश्न पूछा गया कि भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो इस प्रकार यदि आप करंट अफेयर से लिंक करके हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपके लिए मिसलेनियस पार्ट प्रिपेयर करना भी आसान होगा और आप करंट अफेयर भी प्रिपेयर कर पाएंगे और आप अपने सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी हमारे स्टूडेंट्स ने फॉलो की थी। इसके अतिरिक्त जब नोटिफिकेशन आया था तो हमने हमारे स्टूडेंट्स को एक स्ट्रेटेजी बना के दी थी। इसका चार्ट आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। हमने सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में बांटा था। Subjects that consumes more time but have less marks and subjects that consume less time but gives you more marks। यानी कि MP, साइंस, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, एक्ट और एक कंप्यूटर जिसको हम सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 65 to 70 मार्क्स दिला देते हैं। पर हम ज्यादा फोकस कहाँ करते हैं, हिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमिक्स पर, जो आपको 30 to 35 मार्क्स दिलाते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स को बिना पढ़े भी एग्जाम देने जाते हैं तो वो 35 में से आप 20 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि हमें उस पार्ट पे ध्यान देना जहां पे 65 मार्क्स होते हैं और हमें वो सभी क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं जो हर स्टूडेंट नहीं करता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में कि वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि आजकल सभी परीक्षाओं में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें ज्यादा पूछी जा रही है और ट्रेडिशनल पार्ट कम किया जा रहा है, विशेषकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में देखा जाए। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2014 से लेकर 2019 के जितने प्रारंभिक परीक्षाएं हुई उन सभी में पूछा है। यदि आप वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको सभी पेपर्स में ओलंपिक से प्रश्न जरूर मिलेगा। तो क्यों ना पहले स्पोर्ट्स का चैप्टर में आप ओलंपिक प्रिपेयर कर ले। ओलंपिक में 1896 से लेकर वर्ष 2016 तक जितने ओलंपिक हुए हैं वो कब हुए हैं, उसमें भारत की टैली क्या रही है, कितने रिकॉर्ड्स बने हैं, कब ओलंपिक नहीं हो पाए हैं, इससे रिलेटेड सारे जितने भी प्रश्न हैं आप वो सभी तैयार कर लें। आप यदि पेपर उठा के देखेंगे तो आपको जरूर मिल जाएंगे कि प्रत्येक वर्ष ओलंपिक से प्रश्न पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त
2 प्रश्न या 3 प्रश्न हर वर्ष सेंसस से पूछे जाते हैं। देखिए, ये वो पार्ट होता है जहां पर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, और यही वो पार्ट होता है जो आपको सिलेक्शन की जो लाइन होती है उसके पार कराता है या उसके पीछे धकेल देता है। क्योंकि ओलंपिक से जो प्रश्न आते हैं या सेंसस से जो प्रश्न आते हैं, ये सामान्यतः ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं वो गलत करके आते हैं, और आपके सिलेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। तो ओलंपिक हमने देखा एक टॉपिक है जिससे प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। एक सेंसस ऐसा टॉपिक है, जनगणना, जिससे प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है क्वेश्चन। इस वर्ष भी पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। तो ये भी आपके ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो आपके 5 से 7 नंबर इंश्योर करा देते हैं, जो एक आम विद्यार्थी नहीं पढ़ता है। अब यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक और नया पैटर्न फॉलो किया है। वर्ष 2017-18 के एग्जाम में देखा गया है कि जितने भी विश्व के प्रमुख देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इस वर्ष भी 2 प्रश्न राष्ट्राध्यक्षों से पूछे गए थे। पहला प्रश्न था कि जो 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें क्रोएशिया की प्रेसिडेंट जो है वो वहां मैच देखने गई थी। गणतंत्र दिवस 2019 में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में कौन पधारे थे, जिसका आंसर था सिरिल रामाफोसा। तो देखिए, इस प्रकार अब इसे कैसे प्रिपेयर करना है। वर्ष 1950 से ये परंपरा चली आ रही है कि भारत के गणतंत्र दिवस पर कोई ना कोई मुख्य अतिथि जरूर आता है। तो आप इसको इस प्रकार तैयार कीजिए कि आप वर्ष 1950 में सर्वप्रथम भारत के गणतंत्र दिवस पर कौन अतिथि थे, और अभी पिछले 2-3 वर्षों में कौन कौन अतिथि आए हैं, तो आपका 1 नंबर यहाँ पर इंश्योर हो जाता है। उसके अलावा यदि हम देखें तो पिछले 2 वर्षों से लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उससे भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस बार भी लगभग 3 से 4 प्रश्न केवल इस पार्ट से पूछे गए हैं। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें आपको मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के सभी राज्यपाल, मध्य प्रदेश के सभी मुख्य न्यायाधीश वो आपको याद करने होंगे। अब देखिए, एक और प्रश्न कैसे करंट अफेयर से जुड़ के पूछा गया, पर वो एक ट्रेडिशनल पार्ट का क्वेश्चन था। इस वर्ष एक प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार पंचायत के चुनाव हो चुके हैं। अब ये प्रश्न क्यों पूछा गया? ये प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव प्रस्तावित थे, जो किसी कारणवश आगे बढ़ा दिए गए, परंतु वो प्रस्तावित थे। तो इससे रिलेट करके प्रश्न पूछा गया कि अभी तक कितनी बार पंचायत चुनाव हो चुके हैं। अब वर्ल्ड कप 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर स्पोर्ट्स की दृष्टि से देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। तो डायरेक्टली उसने आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा कि 2018 में वर्ल्ड कप में किसको गोल्डन शू मिला, किसको गोल्डन ग्लव मिला। उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्रोएशिया, जो कि फर्स्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री में फाइनल में पहुंचा था, उनके राष्ट्राध्यक्ष कौन थे। और हमने स्टूडेंट्स को क्लास में इसके बारे में पहले चर्चा भी की थी कि यदि ऐसी कोई बड़ा मैच होता है और वहां पर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष पहुंचता है तो आप उसके बारे में जरूर पढ़ लें। और क्रोएशिया से प्रश्न तो पूछा ही जाना था, इसलिए हमने हमारे स्टूडेंट्स को पहले से बता दिया था कि आप क्रोएशिया के बारे में, वहां की राजधानी, वहां की करेंसी, वहां के प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लें। इसके अतिरिक्त हम देखें तो एक और फिक्स्ड पैटर्न जो पिछले 2 साल से हम देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश की योजनाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस प्रकार इस बार पूछा गया प्रश्न कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को बढ़ाकर 25,000 से 51,000 कर दिया गया था। तो सभी योजनाएं भी यदि प्रिपेयर कर ली जाए, तो मैंने आपको ये जो प्रश्न बताए हैं ये ऐसे प्रश्न हैं जो एक आम स्टूडेंट नहीं बना सकता है, जिसकी अच्छी तैयारी नहीं है, जो पूरी मेहनत से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा है और जो लोक सेवा आयोग के पैटर्न को समझ चुका है वही इस प्रकार के प्रश्न बना चुका है। और जो लाइन मैंने आपको बताई है प्रीलिम्स की, उसके आगे जाने के लिए ये प्रश्न ही आपकी मदद करते हैं। और यदि आप ये प्रश्न गलत कर देते हैं तो ये वैसे ही प्रश्न है जो आपको उस लाइन से पीछे की ओर खींचते हैं। तो मुझे अब यकीन है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हमें तैयारी किस प्रकार करनी है। अब हम हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की बात करके, मैं ज्यादा लंबी अपनी बात नहीं खींचूंगा। अगर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की बात करें, मध्य प्रदेश विशिष्ट की बात करें, तो लगभग 30 से 40 नंबर के प्रश्न जो है मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है जो हमारे मध्य प्रदेश के विश्वास एकेडमी की नोट्स है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 36 से 37 क्वेश्चन एमपी स्टेट से पूछे गए थे, जिसमें से लगभग 33 क्वेश्चन हमने हमारे नोट्स में पहले से नोट डाउन थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप विश्वास एकेडमी के नोट्स मध्य प्रदेश के लिए पढ़ते हैं तो वो सफिशिएंट होंगे प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए।
बात करें यदि पॉलिटी की, तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अभी तक के एग्जाम्स में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पॉलिटी का इतना महत्व नहीं होता था, परंतु पिछले 2 वर्षों में इतनी राजनीतिक घटनाएं देश में घटी है कि इस बार ऑब्वियस था कि पॉलिटी का जो वेटेज है परीक्षा में वो बढ़ने वाला था, और हमने हमारे स्टूडेंट्स को उसी प्रकार से तैयारी करने को कहा था। तो पॉलिटी में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कहीं ना कहीं करंट राजनीतिक घटनाक्रम से रिलेटेड थे, जैसे कि मैंने आपको निर्वाचन आयोग के बारे में बताया। तो इस प्रकार से पॉलिटी की तैयारी की गई। पॉलिटी को भी इस प्रकार से ही पढ़ा जाना चाहिए कि यदि किसी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया है या कोई आर्टिकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो उससे संबंधित जितनी चीजें हैं वो आप सभी करंट अफेयर पढ़ते समय ही पढ़ लें। अगर भूगोल की बात करें तो इस वर्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी जो है उसका ही वेटेज लगभग 90% था। 7 से 8 प्रश्न भूगोल से पूछे गए थे, जिससे लगभग 6 से 7 प्रश्न भारत के भूगोल से पूछे गए थे। इसके नोट्स भी आपको हम सभी जानते हैं, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की समग्र अध्ययन सीरीज चल रही है, और कुछ प्रश्न जो अभी तक मैंने 4 लेक्चर शूट किए हैं उसमें से भी कुछ प्रश्न इस वर्ष पूछे गए थे। तो उसके लिए भी नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जरूर चेक करें। और लगभग 70 से अधिक क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो पूछे गए थे वो हमारे नोट्स से पूछे गए थे, तो उसके लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराई है। इतिहास की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि भूगोल, पॉलिटी, इतिहास, इकोनॉमिक्स, इनका वेटेज धीरे धीरे परीक्षाओं में कम होता जा रहा है। तो मेरा आप लोगों को एक सजेशन रहेगा, एक एडवाइस रहेगा कि अब जो वर्ष 2020 की प्रारंभिक परीक्षा है, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब बहुत स्पेसिफिक सिलेबस दे दिया है आप लोगों को, तो आप जो सब्जेक्ट्स ज्यादा वेटेज रखते हैं, जो सब्जेक्ट्स आपको 60 to 65 मार्क्स दिलाते हैं, आप उन पर ज्यादा ध्यान दें। और पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स पे ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देना है, बट पहले हमें एमपी प्रिपेयर कर लेना है। एक और सब्जेक्ट है जिससे आप बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है कंप्यूटर। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पाठ्यक्रम है उसमें हैकर्स, क्रैकर्स, ऐसी टर्मिनोलॉजीज आप देखेंगे तो सिलेबस में दी गई है। तो ये टर्मिनोलॉजीज से रिलेटेड आप कंप्यूटर प्रिपेयर कर लीजिए। और कंप्यूटर भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रीलिम्स की लाइन को पार करने से रोकता है, क्योंकि लगभग 8 से 10 नंबर के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश अच्छे से प्रिपेयर करना है, हमें कंप्यूटर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर को अपने सभी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से जोड़ते हुए प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अभी तक एक्ट पूछे जाते थे, परंतु वर्ष 2020 के सिलेबस में एक्ट हटा दिए गए हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं रहा है। जनगणना को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। स्पोर्ट्स और मिसलेनियस वाला जो पार्ट है ये भी आपको लगभग 15 से 20 मार्क्स दिलाता है, तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है मैंने आपको वो भी बताया। स्पोर्ट्स की जितनी घटनाएं हुई हैं, यदि मान लीजिए कि वर्ष 2020 में T20 वर्ल्ड कप प्रस्तावित है क्रिकेट का, तो इस T20 वर्ल्ड कप के बारे में जब आप पढ़ें तो इसका इतिहास भी उसी समय पढ़ लीजिए कि पहला T20 वर्ल्ड कप कब हुआ, पहला किसने जीता, किसने सर्वाधिक बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, कौन से ऐसी टीम है जिसने अभी तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो अब आप जो भी आगे पढ़ें, करंट अफेयर में स्पोर्ट्स पढ़ें, तो उसको ऐसे इंटरलिंक करते हुए पढ़ें कि आप उसका इतिहास भी पूरा पढ़ लें। और मिसलेनियस की यदि हम बात करें तो जितनी घटनाएं देश में होती हैं उनसे ही रिलेटेड मिसलेनियस भी पूछा जाता है। तो कुल मिला के मैंने जैसे आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया कि प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने का मूल मंत्र केवल करंट अफेयर ही बचा है। आप करंट अफेयर से लिंक कर करके सभी सब्जेक्ट को पढ़ें तो आप आसानी से प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स, मिसलेनियस, मध्य प्रदेश और कंप्यूटर की हमने बात करी। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और है साइंस। हालांकि पिछले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इससे कुछ 3 या 4 प्रश्न ही पूछे गए हैं, परंतु ये हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और आपको लगभग 8 से 10 मार्क्स ये किसी भी परीक्षा में दिलाता है। तो साइंस को भी आप उसी पार्ट में प्रिपेयर कर लें। यदि हम देखें मध्य प्रदेश, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, साइंस, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस, ये पूरा पार्ट मिला के लगभग 65 मार्क्स होते हैं। और यदि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी देखें तो ये पूरा पार्ट मिला के होते हैं लगभग 35 मार्क्स। तो अब आप लोग तय करिए कि आपको कौन सा पार्ट पहले करना है और कौन सा पार्ट आपका कम टाइम कंज्यूम करता है और आपको ज्यादा मार्क्स दिलाता है, जबकि जो सेकंड पार्ट है वो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है और आपको कम मार्क्स दिलाता है। तो हालांकि देखिए एक वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी बता पाना मुमकिन नहीं है, पर फिर भी मैंने शॉर्ट में
जैसे आपको YouTube पे कई सारे वीडियो मिल जाएंगे स्ट्रेटेजी के बारे में, आपको बुक्स बताई जाती है कुछ कुछ, पर इससे हटकर कुछ मैं ऐसी बातें आपको बताऊं जो आपको प्रैक्टिकली काम में आए। तो अब आने वाली 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, आप उसकी तैयारी इन सभी बातों को ध्यान में रखकर करें और अपने पढ़ाई के पैटर्न को जरूर बदले। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पर कम ध्यान दें और जो नॉन ट्रेडिशनल है उन पर अब अधिक ध्यान दें। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं एक पॉजिटिव अप्रोच आप तक पहुंचा पाया हूं एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर, और एक इतने छोटे वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी बता पाना एक एक सब्जेक्ट की तो पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी, और एक सब्जेक्ट में जैसे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से भी किस पार्ट से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, किस पार्ट से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसके लिए भी आपको एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी हो। एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको देना चाहा इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहिए विश्वास अकेडमी। जय माता।